क्या आप क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? एकदम आसान बायलिंगुअल तरीके से। एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। मास्टर ट्रिकी कॉन्सेप्ट, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड बूस्ट योर मार्क्स विथ योर एक्सपर्ट टिप्स। आईआईटी, एनडीए एंड बोर्ड्स सबके लिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 19। Miscellaneous exercise on chapter 1. Question number 11 है let s equal to abc t equal to 1 to 3 then find f minus 1 of the following function f from s to t if exist f equal to this and f equal to this। यहाँ पर दो वैल्यू दिया गया है, दो सेट दिया गया है, तो इसी पर जो है सो हमको ये f माइनस 1 देखना है टेस्टिंग करके कि क्या एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है एस और टी को मेंशन कर देना है, यानी हेयर गिवन एस इक्वल टू ए बी सी और टी इक्वल टू 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो है हमारा फंक्शन जो है एस टू टी इज डिफाइंड एज किस प्रकार से है, 1 3 है और बी 2 है और सी 1 हो गया। और इस प्रकार से हमारा वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू हमारा 3 आ गया, फंक्शन ऑफ बी इक्वल टू 2 आ गया, फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन इसका जो है एफ माइनस 1 यानी इसको रिवर्स फंक्शन करेंगे, यानी टी टू एस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक इसका एलिमेंट जो है सो ये रिवर्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है सो 3a होगा, 2b होगा, 1c होगा, यही आपका आंसर होगा। तो अब इसका टेस्टिंग करेंगे। ये एफ एस टू सी इज डिफाइंड एज इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एफ इक्वल टू 2 हो गया, ये एफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा और उसके बाद जो है सो एफ बी और एफ सी का वैल्यू जो है सो दोनों का 1 1 है। यानी यहाँ पर एक ही इमेज यानी 1 को डिनोट कर रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये जो है सो इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी एफ माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर इंटू आर टू आर एंड ओ एक दूसरा ऑपरेशन है जो r इंटू आर टू आर है, डिफाइंड एज a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी का मॉडुलस हो गया और a ओ बी इक्वल टू a हो गया। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r है, so that a star is the communicative but not associative and o is associative but not communicative. Further, so that the for all ABC belongs to R, A star BOC equal to A star B, O A star C. यहाँ पर ये दिया गया है, if it is so, we say that the operation star distributes over the operation O. Does the distribute over a star justify your answer? यहाँ जो है सो ये दो ऑपरेशन है दिया हो गया, एक स्टार ये हो गया और दूसरा ओ हो गया ऑपरेशन। तो दोनों का जो है सो ये कम्युनिकेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, दूसरा जो है एसोसिएटिव है, कम्युनिकेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं हो गया। तो इसको जो है सो शो करना है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हेयर गिवन स्टार आर इंटू आर टू आर और दूसरा ऑपरेशन है ओ आर इंटू आर टू आर, डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस हो गया और ए ओ बी इक्वल टू ए हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ पर जो है सो ए बी बिलोंग्स टू आर लेते हैं, तो स्टार वाला लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। तो अगर बी स्टार ए लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी का ये मॉडुलस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, चूंकि ये मॉडुलस है तो हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हमारा दोनों जो है सेम आया, वैल्यू जो है सेम आया, देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। इस प्रकार से हमारा ऑपरेशन स्टार जो है वो कम्यूटेटिव हुआ। अब जो है सो एसोसिएटिव प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर ले लेंगे, तो उसके बाद 1 ऑपरेशन बी ऑपरेशन 3 लेंगे, तो इसका जो है 1 ऑपरेशन 2 का जो
क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का मॉडुलस हो जाएगा, फिर स्टार 3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 स्टार 3 हो जाएगा, 1 स्टार 3 को फिर ये करेंगे तो लास्ट में हमारा रिजल्ट 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो है हम लेंगे 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 को है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारा इसका रिजल्ट 0 आया। तो इसका 2 है और इसका 0 है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये जो है सो एसोसिएटिव नहीं हुआ, thus the operation is not associative। तो अब जो है वी कंसिडर ऑन द ऑपरेशन ओ, अब कंसिडर करेंगे ओ पर। ये जो है सो स्टार पर किए हैं टेस्टिंग, उसके बाद ओ पर करेंगे। तो इसके लिए जो है सो 1 ऑपरेशन 2 हो जाएगा। 1 ऑपरेशन 2 क्या है? हमारा ए है दिया हुआ, तो ए यानी कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है और 2 ऑपरेशन ए इक्वल टू हमारा क्या है? यहाँ 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक रिजल्ट 1 आया, दूसरा रिजल्ट यहाँ पर 2 आया। तो इस प्रकार से ऑपरेशन जो है सो कम्यूटेटिव नहीं हुआ। तो अब जो है एसोसिएटिव देखेंगे, तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लिया जाएगा, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसको जो है सो इस प्रकार से टेस्टिंग करेंगे तो 1 आएगा, और दूसरा जो है इस प्रकार से टेस्टिंग करेंगे तो इसका 1 आएगा। यहाँ पर क्या आया? दोनों रिजल्ट सेम आया। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि ये जो है सो एसोसिएटिव है। देयरफॉर 1 O2 O3 इक्वल टू 1 O 2 O3, यानी ये दोनों RHS और LHS हमारा इक्वल हो गया, तो ऑपरेशन O जो है सो एसोसिएटिव है। अब क्या होगा कि लेट ABC बिलोंग्स टू R, देन वी हैव ए ऑपरेशन, ये स्टार है, और फिर ये हमारा जो है BOC है, तो इसको जो है सो BOC का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा B आएगा, और फिर A स्टार B का फिर ऑपरेशन करेंगे तो इसका A माइनस B आएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से RHS को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A स्टार B O A स्टार C, यानी इसका ये A स्टार B का A माइनस B का मॉडुलस हो गया, फिर O हो गया, A स्टार C का A माइनस C का मॉडुलस हो गया, यानी कहने का मतलब है A माइनस B का मॉडुलस होगा। तो इस प्रकार से दोनों रिजल्ट जो है सो हमारा सेम आया, तो ये हम कहेंगे कि ये एक A स्टार बी ओ सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा A स्टार बी ओ ए ऑपरेशन सी। तो अब टेस्टिंग करेंगे 1 2 3 को लेकर के, तो 1 ऑपरेशन 2 स्टार 3 है, तो इसका जो है रिजल्ट 1 आएगा, और फिर दूसरे केस में जो है सो 1 O2 लेंगे एक साथ, फिर स्टार 3 लेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट जो है सो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 0 है और ये 1 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो thus द ऑपरेशन O डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अ स्टार, यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 13 में है गिवन एन एम्प्टी सेट X, लेट स्टार ऑपरेशन है Px इंटू Px टू Px बी डिफाइंड एज A स्टार B इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A for all AB belongs to Px, so that the empty set phi is the identity for the operation star and all element A of Px are invertible with A to the power minus 1 equal to A। हिंट में ये दिया गया है, तो आपको जो है सो ये प्रोसेसिंग में ये करना है, लिखना है यही कि ये दिया गया है Px इंटू Px टू Px है। किस प्रकार से ये डिफाइन किया गया है? इस प्रकार से यहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसी को लिख देना है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Px। तो लेट A इक्वल A बिलोंग्स टू PA, या देन वी हैव ए स्टार फाई ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। तो फाई स्टार ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई इक्वल टू फाई यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी दोनों का वैल्यू जो है सो ए आया, इसलिए दिस इक्वल टू दिस, दस फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट for the given operation star. Now the A belongs to Px will be invertible if there exists B belongs to Px।
तो इसलिए हमारा ए स्टार बी इक्वल टू 5 हो गया, यानी बी स्टार ए हैज 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट माना गया है। तो नाउ वी ऑब्जर्व दैट ए स्टार ए इक्वल टू ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, यानी ये 5 यूनियन 5 हो गया। इसको यूनियन करेंगे तो ये 5 ही होगा, जहाँ ए बिलोंग्स टू पी एक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ऑल द एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स आर इनवर्टेबल विथ ए माइनस 1 इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट नंबर है 14, डिफाइंड द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी। यहाँ पर दो वैल्यू दिया गया है, ए प्लस बी कब होगा, ये इफ ए प्लस बी लेस देन 6 और ए प्लस बी माइनस 6 होगा जब ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। तो दोनों से ये टेस्टिंग करना है, सो दैट द zero of the identity for the operation and each element a does not belongs to zero of the set invertible with 6 minus a being a inverse of a। तो यहाँ पर जो है सो ये दिया गया है सेट, तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया। ऑपरेशन स्टार ऑन x डिफाइंड एज, इस प्रकार से जो है सो ये डिफाइन किया गया है। An element E belongs to X is the identity element for the operation star. If A star E equal to A equal to E star A for all A belongs to X, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारा ये हो जाएगा। तो फॉर A belongs to X इज ऑब्जर्व दैट, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि A स्टार 0 इक्वल टू ए प्लस 0 इक्वल टू ए हो जाएगा और 0 स्टार ए इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा। कब, दोनों केस में ये ए बिलोंग्स टू ए होगा तो ए स्टार 0 इज लेस देन 6 हो जाएगा और इस केस में ये होगा। तो अब जो है सो हम क्या देखते हैं, दोनों इक्वल वैल्यू आया, तो इस प्रकार से दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, thus 0 is the identity element for the given operation star. An element A belongs to A is invertible if there exists B belongs to X such that A operation B equal to 0। तो B ऑपरेशन A हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये A प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए होगा। कब, जब ये हमारा 6 से कम रहेगा। अगर 6 से ज़्यादा और इक्वल रहेगा तो हमारा ये केस आएगा, ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू बी माइनस ए माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ए इक्वल टू माइनस बी आया और बी इक्वल टू हमारा 6 माइनस ए हुआ। लेकिन हमारा है x इक्वल टू 1 3 4 5 है एंड ए बी बिलोंग्स टू x है, देन ए डज नॉट इक्वल टू माइनस बी होगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x। Thus, the inverse of the element a belongs to x. a does not equal to 0 is 6 minus a। इस प्रकार से हमारा a का इन्वर्स हो गया 6 minus a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस और f और g फंक्शन f g a to b है, b द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस है, x बिलोंग्स टू a और जी एक्स हमारा क्या है, ये है दिया गया x बिलोंग्स टू a। आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, और हिंट में आपका ये दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, हेयर गिवन यहाँ a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, हमारा फंक्शन क्या है, g a टू b है, b द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू a हो गया। अब जी एक्स हमारा क्या है, ये 2 है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस जो है x माइनस 1/2 का मॉडुलस है, फिर -1 है, x बिलोंग्स टू a हो गया। It is observed that f minus 1 equal to -1 to the whole square minus 1 equal to 1 plus 1 equal to 2 हो गया। अब उसी तरीके से g माइनस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर जो है सो 2
ये वैल्यू पुटअप करेंगे, -1 हो जाएगा, -1/2 यानी मॉडुलस ले लेंगे तो हमारा लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, दोनों इक्वल हो गया। तो अब जो है सो 0 लेंगे, f0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया और g0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो दोनों सेम वैल्यू आया, इक्वल हो गया। अब 1 का टेस्टिंग करेंगे तो ये 0 हुआ और G1 भी हमारा 0 हो गया। इस प्रकार से हमारा F1 इक्वल टू G1 हो गया। F2 इक्वल टू हमारा 2a स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 2 हो गया। अब G2 निकालेंगे तो 2 ये इसका मॉडुलस ले लेंगे, 2 माइनस 1/2 मॉडुलस हो गया -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू 2 आया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो हमारा दोनों जी जी वाला और एफ वाला दोनों इक्वल आ रहा है। इस प्रकार से हम लिख देंगे एफ ए इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, thus the function f and g are equal. Next question 16. Let a equal to this the number of the relation containing 1 2 and 1 3 which is reflexive and symmetric but not transitive is. यहाँ पर जो है सो क्या कह रहा है कि ये जो है सो एक दिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 है। तो आपको जो है सो नंबर ऑफ रिलेशन कॉन्टेनिंग इतना यानी 1 2 और 1 3 का कितना ये रिलेशन बन सकता है उसको आपको निकालना है। कंडीशन है विच आर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये लिखना है गिवन सेट ए इक्वल टू इतना द स्मॉलेस्ट रिलेशन कॉन्टेनिंग दिस एंड दिस विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज गिवन बाई। यानी इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये दोनों तो रहेगा ही, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव आप पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। तो इसी के आधार पर हम ये बनाएंगे, ये एक रिलेशन बनाएंगे, स्मॉलेस्ट रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 1 3 2 1 और 3 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिस इज बिकॉज द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा, यानी रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है इमेज आना चाहिए, दोनों एलिमेंट जो है सो ए होना चाहिए। कहने का मतलब है 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये जो है सो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और सिमेट्रिक के लिए ये 1 2 1 2 और 2 1 होगा, तो या 1 3 और 3 1 होना चाहिए, ये तभी सिमेट्रिक होगा। बट द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होना चाहिए, ये जैसे 3 1 है तो 1 2 रहेगा, तो ये हमारा बीच वाला एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा 3 2 होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ये 3 2 जो है सो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा केवल एक ही कंडीशन बन सकता है, हेयर वी ऐड this or both the relation become transitive. So the total number of desired relation to become transitive is only one. Thus the correct answer is A. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से है। हमारा A का वैल्यू दिया गया है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कॉन्टेनिंग 1 2 इज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। कितना रिलेशन हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको रिकॉल कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या कंडीशन होता है, यानी हमारा तीनों जो है फुलफिल होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। यहाँ एक रिलेशन इस प्रकार से बन सकता है, R1 ले लिया है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 हो गया और 2 1 हो गया। यानी इसको इस तरीके से लिखना है कि आपका जो है हेयर वी लेफ्ट 4 पेयर, यहाँ 4 पेयर को जो है सो छोड़ दिया गया है, यानी 2 3 3 2 1 3 और 3 1 को छोड़ा गया है। इफ वी ऐड 2 3, अगर हम 2 3 को ऐड करते हैं तो वी मस्ट ऐड 3 2 फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जो है सो 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से इफ वी ऐड 1 3 देन वी मस्ट ऐड 3 1।
सिमेट्री के लिए जो है सो हमारा क्या होगा, अगर इसको ऐड करते हैं तो इसको भी ऐड करना होगा। सो द अनदर इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी, हमारा दूसरा और रिलेशन हो सकता है इस प्रकार से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1 होगा। यानी एक प्रकार से ये जो है सो एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाया। तो thus the total number of the equivalence relation containing 1 2 is 2, hence the correct answer is to B, यानी बी ऑप्शन जो है सो यहाँ करेक्ट है। तो रिकॉल के लिए हम यहाँ पर ये नोट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट if R2R be the signum function defined as this and G R2R be the greatest integer function given by Gx equal to x, where x is the greatest integer less than or equal to x, then does FOG equal to GOF coincide in O1? तो ये जो है सो हमारा दिया गया है, यानी एक टर्म आ गया यहाँ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, जैसे मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा यहाँ फंक्शन जीरो है, x इक्वल टू जीरो रहेगा तो हमारा ओरिजिन होगा। अगर हमारा x इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो हमारा यहाँ पर जो है y एक्सिस पर पॉइंट आएगा और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा x एक्सिस के अबाउट जाएगा। और उसके बाद जो है सो अगर लेस देन जीरो रहेगा तो वो डाउन में आएगा और इसका वैल्यू वाई एक्सिस पर यहाँ पर आएगा और फिर इसका जो है सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो पॉइंट हमारा इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। यही सिग्नम फंक्शन का नेचर होता है। तो आपको जो है यहाँ पर लिखना है यही, हेयर गिवन फंक्शन R2R is defined as this, ये दिया गया है, and also G R2R is defined as Gx equal to x, where x is the greatest integer less than or equal to x. Now let x belongs to 1 or 0. Now we have x equal to 1 है if x equal to 1 and x equal to 0 है if x is less than x is less than 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है एफ ओ जी निकालेंगे और जी ओ एफ निकालेंगे तो एफ ओ जी एक्स हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, और जी ओ एफ इस प्रकार से निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे तो इसका जो है सो हमारा 1 आएगा। तो so when x belongs to 0 1 we have FOG equal to FOGX equal to 0 हो गया और GOF equal to हमारा 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, FOG and GOF does not coincide in 0 1, दोनों coincide नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर ये 19 है, नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर। यहाँ नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये इस पर जो है सो निकालना है कि कितना होगा बाइनरी ऑपरेशन, उसको जो है सो ये चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए बी इज द फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा ए बी इंटू ए बी हो जाएगा टू ए बी, यानी कहने का मतलब है कि स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम ए हो जाएगा और कितना पेयर बन सकता है वो आपको लिख देना है, यानी ए हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया और बी बी हो गया टू ए बी। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी इज, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ द पेयर, जितना पेयर बन रहा है उसको जो है सो ये पावर कर देंगे, यानी हमारा 4 पेयर बन रहा है तो हमारा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा यानी 16 हो गया। इस प्रकार से दस द करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से टोटल मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।